अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तो धर्मपुर के मालिक। एग्जैक्टली धर्मपुर के मालिक के पास ही आई हूँ मैं, अपने पिता के पास नहीं। अपने पिता को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं उन्हें उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन मेरी माँ चल बसी। उस दिन के बाद मैंने जब भी देखा तो धर्मपुर के मालिक को देखा। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था एक घर में, लेकिन हम पले बड़े हुए धर्मराज के कटघरे में। लेकिन आज तक मैंने धर्मराज से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे पास मेरा भाई था। वो मेरा पिता था, वो मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था। एक वही अकेला मेरे अकेलेपन को समझता था। अब मुझे इंसाफ चाहिए उस पिता के खिलाफ जो धर्मराज के फैसले के सामने चुप है। वो पिता जो अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए देखेगा। इंसाफ पूरा कीजिए, या तो उस पिता को भी सजा दीजिए या तो मेरे भाई को माफ कीजिए। चुप कर बेटा, कादम्बरी चुप कर। नहीं नानी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कब तक चुप रहूं मैं? मेरे पिता ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैं चुप रही। मेरे भाई को घर से निकाल दिया गया, मैं चुप रही। और कितना चुप रहूं मैं? पूछिए आप, किस बात का इनको ज्यादा दुख हुआ? इस बात का कि गौहत्या हुई, कि इस बात का कि ये गाय इनकी दूसरी बीवी के मायके की थी? चुप रे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ए बा, तू क्यों हाथ जोड़ती है? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा इससे। उस पिता के रूप में जिसने अपराधी को दंड सुनाया तो उसे भी अपराधी समझा जा रहा है। पर धर्मराज माह्यावंशी के रूप में मेरा सर अब भी उठा हुआ है। हेलो। अंकल, मैं हितेन का दोस्त दर्शन बोल रहा हूँ। हितेन से बात करनी है। लेकिन हितेन तो यहाँ नहीं है, वो उसकी मासी के वहाँ पर है। उसके लिए कोई संदेश है? नहीं अंकल, एक्चुअली होली वाले दिन उसकी कार गड्ढे में फंस गई थी, तो हम लोगों ने मदद की थी उसके कार को गड्ढे से बाहर निकालने में। उसी वक्त मेरा मोबाइल उसके पास ही रह गया था, तो वही अभी मुझे याद आया, मैंने इसके लिए फ़ोन किया है, मोबाइल के लिए। लेकिन उसने तो उसकी कार गाय के गले में रस्सी बांध कर निकाली थी ना? नहीं अंकल, एक्चुअली उस दिन हुआ ये था कि ये बात सच है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मिस्टर धर्मराज मायावंशी। इसीलिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेजा, ये संदेश लेकर कि मैं भाग जाऊं। वो सजा के लिए जो आपने मेरे लिए तय की है। ये छोकरी क्यों गई थी तू वहां? किससे पूछ कर गई थी? मालिक, आपने जो हितेन भाई को दंड दिया, वो दंड इसे दिया है उस अपराध के लिए जो इसने किया है। हमारा हितेन हत्यारा नहीं है धर्मराज। हितेन हत्यारा नहीं है, निर्दोष है हितेन। आप कुछ मत कहिए नाना जी। आज तो मुझे नहीं रोकेगा। तुमने इंसाफ पूरा कर दिया धर्मराज, पर सच
आधा ही जाना है तुमने। पूरा सच अब मैं तुम्हें बताऊंगा। हुआ ऐसे, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरी मौड़ी को पकड़ लिया है। वो मेरी मौड़ी है, माँ है, माँ। उस बच्ची ने तुम्हें माँ कहा और मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूँ। माँ क्या होती मैं जानता हूँ। हे गौ माता, अनजाने में मुझसे जो भूल हुई उसे अपना बेटा समझ के मुझे माफ कर देना। अभी अभी हितेन के दोस्त दर्शन का फोन था और ये सारी बातें दर्शन ने मुझे बताई। जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था। आखिर में दर्शन ने ही हितेन की गाड़ी गड्ढे से निकालने में मदद की। इसका मतलब हितेन भाई ने गलती नहीं की, अब उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। I'm so happy. अगर तू निर्दोष है तो पंच के सामने बोला क्यों नहीं? किससे कहता? जो इंसान केवल अपनी जय जयकार सुनना चाहता है, अपने बच्चों का रोना नहीं, उससे। या जिसने हमेशा सबूत देखा, कभी अपने दिल की नहीं सुनी, उससे। जो इंसान एक पत्थर की कीमत जानता है पर अपने बच्चों के जज्बात को नहीं, उससे कहता। You know what, मिस्टर मायावंशी, कि मैं आपसे जिंदगी में कभी कोई उपकार नहीं लूंगा, लेकिन आपके इस फैसले से मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। क्योंकि जब आप वहां मेरी मौत की सजा सुना रहे थे, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। क्योंकि आपके इस फैसले से मेरे दिल का मलाल निकल गया। जिस रिश्ते को मैं छोड़कर गया था, मैं गलत था, लेकिन आप तो किसी रिश्ते के लायक ही नहीं। कल तक मुझे भगवान से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि उसने मेरी मां को मुझसे क्यों छीना। पर आपके फैसले ने मेरी वो शिकायत भी दूर कर दी। आज आपको सारा सच मालूम है और आपने जो मुझे मौत की सजा दी थी ना, उसे बदलेगा मत, क्योंकि मैं ऐसे बाप का बेटा कहलाकर नहीं जीना चाहता। रुकिए मिस्टर मायावंशी, एक मिनट। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।